मैंने आज से ये ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर देनी है। अब ट्रिग्नोमेट्री का मसला ये है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो A1 में है और कुछ A2 में है। मैं लेक्चर्स जो है फ़िलहाल तो मैं A2 के लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन इसमें A2 में मैं A1 की भी वो पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है ना मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर जब A1 के लिए सेपरेट से मैं रिकॉर्डिंग करूंगा तो उसमें सिर्फ A1 करूंगा। इसमें जो है A1 प्लस A2 है, दोनों हैं। A1 के स्टूडेंट सिर्फ जो है वो A1 तक देख सकते हैं जो उनका सिलेबस है, लेकिन ये पूरा मेरा A2 के लिए है। लेकिन A2 में A1 की ट्रिग्नोमेट्री में शामिल कर रहा हूँ इसलिए कि उसके बगैर समझना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हमें आने चाहिए। अब देखें कि जो सबसे पहला बात है इसकी कि आप देखें कि ये ट्राइंगल अगर 90 डिग्री पे ये राइट एंगल ट्राइंगल हो। आई एम सॉरी, थोड़ी सी ड्राइंग हाथ से इस सॉफ्टवेयर पे इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन बहरहाल जो आती है 90 डिग्री है। अगर ये साइड सपोज ए है, एंगल ये बी है, ये सारे राइट स्ट्रेट लाइन से, हम सॉरी के थोड़े से स्ट्रेट नहीं बन रहे लाइनें, सी है, ये सामने वाली स्मॉल सी होगी जो हाइपोटेन्यूज होता है, और ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी। अगर ये हम एंगल लूँगा मैं तो इसका ये सामने वाले साइड को, इस सामने वाले साइड को मैं परपेंडिकुलर भी कहता हूँ और अपोजिट साइड भी कहूँगा ए के लिए, ए के लिए। और ए के लिए एडजेसेंट साइड बिल्कुल साथ वाला ये बी होगा। अच्छा, अगर ये मैं बी एंगल लूँगा, ये वाला बी एंगल लूँगा, तो बी एंगल के लिए एडजेसेंट साइड ए हो जाएगा और इसका अपोजिट साइड बी हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 से सामने वाली चीज़ होती है और हाइपोटेन्यूज हमेशा जो है वो सब दोनों साइड से बड़ा होता है। इनका रिलेशनशिप पहले तो ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पाइथागोरस से बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस ये बेस का स्क्वायर। या इस डायग्राम में ये कह दूं कि सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये तो बिल्कुल बेसिक रिलेशनशिप है पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब इसमें यानी आप ये देखें कि सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको अगर ए स्क्वायर के है तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर के है तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। लेकिन हमेशा पॉजिटिव लेंगे, इसका स्क्वायर रूट फिर सेकंड जो है देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना, पहले 3 तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि ये मैं कीवर्ड दे रहा हूं उधर, सो का टूआ, ये साइन के लिए पहला है, ये कॉस के लिए और ये टेंजेंट के लिए। याद करने के लिए इजी होता है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि साइन किसके लिए बराबर है, सो का टूआ में अगर आप साइन करना चाहें, मैं कहूँ कि साइन किसी का भी, देखिए इसका पूरा नाम होता है, पूरा नाम इसका साइन होता है, साइन बराबर होता है सो मीन्स अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। या हम ये कहते हैं अपोजिट साइड को कभी कभी परपेंडिकुलर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये होगा साइन, लेकिन लिखते इसको सिन है और पढ़ते इसको साइन ही है। अगर मैं साइन ए कहना चाहूँ तो साइन ए, अगर मैं दोबारा ट्रायंगल इधर निकाल लूँ क्योंकि ऊपर चला गया, ये थोड़ा सा अच्छा बन गया, ये सी है, ये ए है, ये बी है, तो ये सामने वाली साइड ए, ये सी, ये बी। तो साइन ए जो आएगा वो हमेशा आएगा अपोजिट साइड, इसका ए का अपोजिट देखें कि ए है, ये ए का अपोजिट देखें ए है, तो मैं लिखूंगा ए अपॉन हाइपोटेन्यूज सी है साइन ए। और अगर मैं साइन बी देखूंगा तो साइन बी जो है, बी का अपोजिट देखें बी है, ये देखें, ये अगर ये बी एंगल है तो इसका अपोजिट ये बी है, हाइपोटेन्यूज वही रहता है हमेशा, तो ये बी अपॉन सी हो जाएगा। ये साइन आपका हुआ फर्स्ट रेशो।
6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड है इसका को फंक्शंस कहलाते हैं। हमेशा साइन के साथ हमेशा साथ वाला लगता है को साइन, यानी को साइन, COSIN, कोसाइन, पूरा नाम इसका कोसाइन है। और ये हमेशा होता है, ये देखिए आपने मैंने पढ़ाया था, पहला था क्या सो देखिए साइन, ये साइन से अपोजिट साइड अपान हाइपोटेन्यूज, फिर का, सो का यानी कोसाइन इज इक्वल ए है एडजेसेंट से, एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेन्यूज, तो मैं लिखूंगा द एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, या एडजेसेंट साइड को क्योंकि बेस भी कहते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी आप कह सकते हैं। अब मैं अगर ए का कॉस वैल्यू करना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कॉस ए कोसाइन ए, या कॉस ए बराबर होगा बी अपॉन सी के। और अगर मैं कॉस बी का वैल्यू करना चाहूँ तो ये होगा बी अपॉन ए अपॉन सी के। देखिए 90 का ये इस एंगल का कुछ आप वैल्यू नहीं कर सकते, ये जो एंगल है 90, कभी बच्चे कहते हैं सर इसका साइन या इसका कॉस, साइन 90 वैसे ही फिक्स है, कॉस 90 है वैसे और बात है, लेकिन इधर आप इनके नहीं कहते, सब जो अक्यूट एंगल्स हैं उनके हम वैल्यू कहते हैं साइन या कॉस, उनके रेशियोज कहते हैं, वो तो एक 90 फिक्स होता है। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो कि बेसिकली है तो यानी ये जो है ना मैं रेशियो के लिहाज से नाम दे रहा हूँ, पहला साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, इसका पूरा नाम होता है टेंजेंट। ये तो 3 रेशियोज तो आपके A1 तक ये 3 ही है। ये टेंजेंट देखिए ये आपको मिलेगा 2A से, TOA, 2A यानी टेंजेंट बराबर होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, या मैं ये कह दूं अपोजिट साइड को कभी कभी परपेंडिकुलर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं ए का टेंजेंट निकालना चाहूँ तो टेंजेंट ए जो आएगा, टेंजेंट ए बराबर आता है ए अपॉन बी के, और टेंजेंट बी आता है, आप देखें ट्रायंगल से आता है बी अपॉन ए से, यही ट्रायंगल है ए सी, ये बी, ये सामने वाली साइड ए, सामने वाली बी, ये सी। तो आप देखें ए का जब टेंजेंट लूंगा तो इसका अपोजिट साइड जो है ए आ जाएगा ए अपॉन बी, और इसी तरह जब बी का टेंजेंट लूंगा तो बी का टेंजेंट लूंगा तो ये आ जाएगा बी अपॉन ए। अच्छा, फोर्थ नंबर अभी इसका टेंजेंट का को फंक्शन होगा को टेंजेंट। अब ये रेसिप्रोकल शुरू हो जाते हैं, रेसिप्रोकल को टेंजेंट जो है ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा, बिल्कुल उसको उल्टा कर दें। अब को टेंजेंट के लिए देखिए आपका ये 3 में दोबारा लिख रहा हूं, सो का 2A, ये याद होना चाहिए। तो अगर आपका अभी कॉट जो इससे बनेगा ये CAO, ये कॉट, ये चलो ना बनाने, ये फिर बच्चे कंफ्यूज, ये काफ़ी आपका, बाकी फिर आप याद रखें कोटेंजेंट वैसे बनाया जा सकता है, लेकिन ये ठीक है सो का 2A। अब कोटेंजेंट जो है टेंजेंट का इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्स नहीं कह सकते, सारी मैं गलती से यूज़ कर गया हूँ, रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का कोटेंजेंट, और ये बराबर यकीनन होगा। देखिए अगर टेंजेंट है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। और अगर मुझे कॉट ए निकालना हो तो कॉट ए हो जाएगा बी अपॉन ए के, और कॉट बी निकालना हो कॉट बी हो जाएगा ए अपॉन बी के। अच्छा, उसके बाद हमेशा याद रखें सी का अपोजिट जो है ना एस होता है, सी का रेसिप्रोकल एस होता है, ये ज़हन में रखें। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कास का रेसिप्रोकल सेक है या कोसेक है। आप हमेशा ये याद रखें सी का
सी और एस ये रेसिप्रोकल होते हैं सवा टेंजेंट के। तो अब ये कोसाइन है, तो कोसाइन का रेसिप्रोकल मुझे सीकेंट थीटा मिलेगा। इसका पूरा नाम है सीकेंट। सीकेंट ये रेसिप्रोकल होगा कॉस का, तो कॉस का रेसिप्रोकल एस है, एस का अपोजिट सी होता है, अपोजिट समझ लें आप, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अगर मैं मिसाल इसको लिखा जाता है सेक ए, सेक ए या सेक बी। सेक ए अगर मैं कहूँगा तो सेक ए हो जाएगा हमारा, ये कॉस का अपोजिट है सेक, तो ये हो जाएगा बी अपॉन सी। और अगर मैं सेक बी कहूँगा, सेक बी सॉरी सेक ए की हाइपोटेन्यूज लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट, सेक ए हाइपोटेन्यूज हमारा सी है और ए का एडजेसेंट बी है सी अपॉन बी सॉरी, और सेक बी हाइपोटेन्यूज वही सी है अपॉन बी का एडजेसेंट जो है वो ए है, तो सी अपॉन ए। या सिंपल आप ये कह दें, देखें कॉस ए अगर जो है कॉस ए होता है बी अपॉन सी, तो सेक ए होगा सी अपॉन बी, और कॉस बी होता है ए अपॉन सी, तो सेक बी या सीकेंट बी होगा सी अपॉन ए। उसके बाद आखिरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कि जो आखिरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसमें वो है कोसिकेंट। को फंक्शन इसका हमेशा को लगाते जाए, याद करना इजी है। देखिए आप पहला याद करें, दूसरा को फंक्शन साइन का कोसाइन, फिर कास का तो नहीं होगा, फिर टेंजेंट का को टेंजेंट, फिर सीकेंट का कोसिकेंट। कोसिकेंट जो है वो हमेशा कोसिकेंट ये साइन का अपोजिट होगा। मैंने पहले बताया सी का रेसिप्रोकल एस होता है, साइन का हमारा फार्मूला होता है, साइन का हमारा फार्मूला जो होता है वो क्या होता है कि साइन होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके करेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। तो इसको हम कोसेक ही लिखते हैं, कोसेक ए, या कभी कभी कुछ एग्जामिनर्स इसको CSC भी लिखते हैं, CSCA या कोसेक ए। CSC और कोसेक ए की बात है। कोसेक ए जो है कुछ बुक्स भी ऑथर्स भी CSC लिखते हैं। कोसेक ए इसमें आप देखें हाइपोटेन्यूज अपॉन ए, हाइपोटेन्यूज जो सी है अपोजिट ए का ए ही होगा, और ये या सी अपॉन ए। अच्छा, इसी तरह मैं अगर कहूँ कोसिकेंट बी, तो कोसिकेंट बी कितने के बराबर हो जाएगा? कोसिकेंट बी जो है, कोसिकेंट बी वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज तो सी है, सी अपॉन बी के, इसको CSC बी भी कहते हैं, तो सी अपॉन बी के। अगेन मैं रिवाइज करता हूँ, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये आपको 100 का 2 से याद करना चाहिए। साइन होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, SOH। ये आप देखें SH, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, ये देखें साइन इज इक्वल अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये का मीन्स कोसाइन इज इक्वल एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, 2a टेंजेंट अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। फिर हर के रेसिप्रोकल होते हैं। पहले साइन जो सुआ है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ठीक है। तो कोसेक का हो जाएगा, कोसेक आप देखें होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, उल्टा हो जाएगा। कोसेक का H हो जाएगा, कोसेक H हो, और कास होता है सेक का हो जाएगा HA का मकसद है हाइपोटेन्यूज अपॉन, इससे याद करेंगे, और ये अपॉन, ठीक है। ये इसको बनाने की कोशिश न करें, ये फिर आपको वो भी भूल जाएंगे। वो याद हो, फिर आपको रेसिप्रोकल याद हो। सी का रेसिप्रोकल एस होता है, यानी अगर साइन है तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा, साइन एस का रेसिप्रोकल कोसेक होगा, और अगर कास है तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा सीकेंट होगा, और टेंजेंट का काट होता है। तो ये इस तरीके से 6। अब इन 6 से मैं जो बेसिक रिलेशनशिप निकाल सकता हूँ, इनसे
एक तो ये रिलेशन निकाल सकता हूँ, मैं आगे भी चलूँगा, देखें आप डायग्राम से शो कर सकते हैं कि टेंजेंट ए हमेशा बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए के, ये बात ध्यान में रखें। दूसरा, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए की। ये हम ये अगर ये देखें, ये ट्रायंगल ले लें, ये ए, ये सी, ये बी, तो ये सी, ये ए, ये बी, तो आप देखिए ये प्रूव करना इस ट्रायंगल के, देखिए साइन ए जो है, साइन ए बराबर होगा ए अपान सी के, और कॉस ए जो होगा बी अपान सी के। तो साइन ए अपान कॉस ए जो आएगा वो आएगा ए अपान सी डिवाइडेड बाई बी अपान सी। तो ए अपान सी इंटू सी अपान बी कर दें तो ये ए अपान बी वही यानी टेंजेंट आ जाता है। इसी तरह हम काट ए भी करते हैं। पहला फार्मूला ये कि टेंजेंट ए, इससे प्रूव कर सकते हैं कि टेंजेंट ए जो होता है अब होता है साइन ए अपान कॉस ए, और काट ए होता है कॉस ए अपान साइन ए। इसी तरह फिर साइन ए बराबर होता है 1 अपान कोसेक ए, या कोसेक ए बराबर होता है 1 अपान साइन ए के, यानी कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। या मैं ये कह दूं कि साइन ए और कोसेक ए हमेशा 1 के होते हैं। दूसरी बात, कास ए हमेशा बराबर होता है 1 अपान सेक ए के, या सेक ए बराबर होता है 1 अपान कास ए के, या सेक ए कास ए हमेशा 1 होता है। ये आइडेंटिटीज हैं जो बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटीज इसी में से यानी रेशो से निकाली जा सकती है। उसके बाद है टेंजेंट ए, टेंजेंट ए और काट ए रेसिप्रोकल होते हैं, ये 1 के बराबर होगा। तो टेंजेंट ए हमेशा आएगा 1 अपान काट ए के, या काट ए बराबर आएगा 1 अपान टेंजेंट ए के। तो ये चीज़ें रेसिप्रोकल हो गए। एक और रिलेशनशिप जो मैं इसमें से ट्रायंगल से निकाल सकता हूँ, आप देखिए 90 डिग्री, जब भी साइन 90 माइनस ए करेंगे, 90 माइनस ए, तो ये हमेशा आपका 90 माइनस ए ये कॉस ए हो जाएगा। क्यों कॉस ए हो जाएगा कि 90 डिग्री माइनस ए एक्चुअली बी के बराबर। आप देखिए जब भी 90 से कोई चीज़ माइनस करेंगे उसके को फंक्शन में चेंज हो जाएगा। ये आपने बेसिक रिलेशनशिप है, साइन 90 माइनस ए कॉस ए होगा, या कॉस 90 माइनस ए साइन ए होगा, या टेंजेंट 90 माइनस ए काट ए होगा। ये बेसिक रिलेशनशिप है। मैं दोबारा इनकी तरफ फिर आऊँगा, लेकिन ये मेरा इसी से बेसिक निकलते हैं। देखिए कैसे निकलते हैं। आप ये देखें कि अगर ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये यानी अगर ये ए है तो ये यकीनन बी जो है वो 90 माइनस ए। अब अभी निकाल के देखें, मिसाल साइन ए करेंगे, साइन ए आ जाएगा ए अपान सी, साइन ए आ जाएगा ए अपान सी। और अगर साइन बी करेंगे, साइन बी, तो ये आ जाएगा यानी कास बी करेंगे तो ये आ जाएगा ए अपान सी। इसी तरह आएगा। तो आप ये देखेंगे, यानी मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ फिर सिखा रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए मेरा मकसद है कि 90 डिग्री पे वैल्यू जो है ना को फंक्शन में चेंज होता है, एक फंक्शन दूसरे के को फंक्शन में चेंज हो जाता है। ये बहुत इस्तेमाल होती प्रॉपर्टी P3 में ख़ासतौर पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये ए, ये सी, ये बी। देखिए ये 90 है। अगर मैं इसको ए को ए ले लेता हूँ तो ये जो है बी बेसिकली मैं इसको 90 माइनस ए भी ले सकता हूँ। तो अगर ये सी है, देखें ये सी, ये ए, ये बी। अगर मैं साइन ए लिखूँ, साइन ए कितने के बराबर होगा ए अपान सी के। और अगर मैं कास बी लिखूँ, या कास बी का मकसद है कि 90 माइनस ए, तो देखें 90 माइनस ए कास को भी ए अपान सी रहता है, यानी साइन जो है। अच्छा, इसी तरह मैं अगर कास ए लिखूँ, कास ए बराबर आता है ए अपान सी के, सॉरी कास भी आता है बी अपान सी के। और अगर मैं लिखूँ कास बी या 90 माइनस ए, तो सॉरी कास नहीं, साइन 90 माइनस ए करूँ तो आप देखिए वो भी बी अपान सी आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह आप टेंजेंट ए निकालें। टेंजेंट ए आता है हमारा सपोज ए अपान बी के, और टेंजेंट 90 माइनस ए निकालें। टेंजेंट 90 माइनस ए यानी बेसिकल टेंजेंट बी हो जाएगा बी, ये तो सारी टेंजेंट नहीं
को फंक्शन, मैं फिर दोबारा गलती कर रहा हूँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी। को cot 90 माइनस ए निकालें, cot 90 माइनस ए वही होगा ए अपान बी। इसी तरह आप सीकेंड निकालें, सीकेंड ए निकालें, सीकेंड ए सेक होता है कॉस का, देखिए मुझे भी याद नहीं है इस तरीके से, सब मुझे पता है कि ए का अपोजिट सी होता है, तो सेक होता है कॉस का, तो ये हो जाएगा बी अपान सी। अब मैं नहीं बोलूँगा कोसेक, इसका कोसेक जो है ना, यानी मैं लिखना चाहता हूँ बेसिकली कोसेक 90 माइनस ए, कोसेक 90 माइनस ए निकालेंगे तो कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो ये आपका बी अपान सी हो जाएगा। देखिए यानी एक को फंक्शन जो है को फंक्शंस का डिफरेंस हमेशा, मैं अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ, जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ, देखो मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में इसके बाद जब मैं ट्रिक थीटा लूँ, ट्रिक थीटा, ट्रिक मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसका मकसद होगा साइन थीटा, थीटा कोई भी एंगल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा या कोसिकेंट थीटा होगा। जब मैं ट्रिक थीटा लूँ तो इसके 6 के 6 रेशियोज होंगे, वो रूल्स उस 6 के 6 रेशियोज पे लगेगा। अच्छा, अगर मैं कहूँ को ट्रिक कहूँ इस तरह होगा को ट्रिक का मकसद ये होगा कि उसका को फंक्शन, अब साइन का को फंक्शन जो है, साइन का को फंक्शन कोसाइन होता है या कोसाइन का को फंक्शन साइन होता है, ये उल्टे होते हैं। तो अगर एक बात जहन में रखें कि ट्रिक जो बराबर होता है ट्रिक थीटा, वो बराबर होता है को ट्रिक 90 माइनस थीटा, ये जनरल रूल आ गया आपका। ट्रिक थीटा बराबर होता है को ट्रिक ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा। तो ये हमारे बेसिक लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री का, और इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री के 6 ये याद रखने होंगे, इसके याद रखने के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते।